हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आपको करना है तो बीएससी नर्सिंग कोर्स को आपको कैसे करना चाहिए और ये क्या है, इसका स्कोप क्या है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, इसका सिलेबस क्या रहता है दोस्तों बीएससी नर्सिंग का, और आपको इसके बारे में सारा डिस्कशन मैं इसी वीडियो में करने वाला हूं। तो इत्मीनान से सुकून से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आपको वीडियो का थोड़ा आउटलाइन बता देता हूं कि मैं वीडियो कैसे बनाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कोर्स होता क्या है, उससे आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक, आपको जॉब, अगर आप जॉब करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपका क्या सिनेरियो है, प्राइवेट सेक्टर में आपका क्या सिनेरियो है, अपॉर्चुनिटीज आपको आउट ऑफ इंडिया क्या क्या मिल सकती है, सारे कुछ कुछ अगर आपको ये बात बताऊंगा मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो आपको इसका एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम क्या होते हैं, सेंट्रल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होते हैं, और इन दोनों एग्जाम्स में सिलेबस क्या आता है एंट्रेंस एग्जाम का, इसका पूरा मैं डिस्कशन इसी वीडियो में करने वाला हूं। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर थोड़ा इत्मीनान से सुकून से देखिएगा, आपको सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। आपको नर्सिंग कोर्स में बैचलर ऑफ साइंस की अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी और ये 4 साल का कोर्स होता है। आपको बीएससी नर्सिंग में बताया जाएगा कि एक पेशेंट का आपको डिजीज का डायग्नोसिस कैसे करना है, उसके बाद आपको क्लिनिकल स्किल्स भी सिखाई जाएंगी यहाँ पे, जैसे नर्सिंग में इंजेक्शन लगाना, बहुत सारी चीज़ें नर्सिंग पे क्लिनिकल स्किल्स रहती हैं वो आपको बताया जाएगा। और आपको पेशेंट की केयर कैसे करनी है, पूरी केयर पेशेंट की आपको कैसे करनी है, जब उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, जब उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद भी एक पेशेंट को केयर चाहिए होती है रिकवर करने के लिए, वो सारी स्किल्स आपको इस बीएससी नर्सिंग के कोर्स में सिखाई जाएगी। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, इसके बेसिक बीएससी नर्सिंग की आउटलाइन है, ठीक। अच्छा, अब आपको इसमें सर सैलरी क्या क्या मिल सकती है दोस्तों, समझिएगा मेरी बात को। आपकी सैलरी, इनिशियल सैलरी, अगर आप बहुत ही, जैसे आपने आज बीएससी नर्सिंग आज शाम को आपने कोर्स कंप्लीट किया और अगर आप कल सुबह कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो इनिशियली आपको एकदम से तो कोई ज़्यादा पैसे नहीं दे देगा, पर आपको इनिशियल कम से कम 15,000 से लेकर आपकी सैलरी 5 लाख तक जा सकती है। आपके दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में तो ग्रेड पे रहता है, तो 2 से 2.5 पेटी तक आपकी सैलरी 2 से 2.5 तक लाख तक आपकी जा सकती है, ठीक। 15,000 आपको इनिशियली प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा तो ये सैलरी बढ़ती है अपने आप, पोटेंशियल के हिसाब से और आपका क्लाइंट के हिसाब से, और वो हॉस्पिटल कैसा है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कहाँ पर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको मिनिमम 15,000 सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, और इससे ज़्यादा आपको 50,000, 60,000, 70,000 बढ़ती जाती है सैलरी। और अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी होती है। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये 5 लाख की जो सैलरी है ये आपको टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिलेगी। जैसे आप सिर्फ नर्सिंग कोर्स करके आप 10 साल 12 साल आपने किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम कर लिया तो वहाँ पे फिर वो मैनेजमेंट की पोस्ट हो जाती है। अगर आपको 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इक्विवेलेंट एक डॉक्टर के हो जाते हो जिसके पास 3 से 4 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपको वहाँ पर सारे नर्सिंग डिपार्टमेंट का हेड भी बना सकते हैं, और इनिशियली नर्सिंग को ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पे नर्सिंग के टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे सैलरी एकदम से आपकी इंक्रीज हो सकती है। पर ये सैलरी इतनी मिनिमम तो आपको कहीं मिलेगी और इससे मैक्सिमम भी मिल सकती है, मैक्सिमम फिगर तो कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ जॉब क्या क्या हो सकती है, देखो गवर्नमेंट जॉब का सबके पास क्रेज रहता है, सबको क्रेज रहता है कि सर गवर्नमेंट जॉब पहले बताओ, प्राइवेट जॉब बाद में बताना। तो गवर्नमेंट जॉब का सबसे पहले, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपने नर्सिंग कर लिया तो आप एज अ नर्स अपॉइंट हो सकते हो। ये भी होता है कि सपोज करना आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही गवर्नमेंट नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो तो उसका जो हॉस्पिटल होगा ना वहीं पे आपको नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ना स्टेट लेवल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेंट्रल लेवल के भी होते हैं। अच्छा, कुछ हॉस्पिटल रेलवे के होते हैं,
है ना। रेलवे के हॉस्पिटल्स में भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी जो बोर्ड्स हैं, उनको भी अपने हॉस्पिटल्स में नर्सें की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनका भी एग्जाम होता है, वहाँ पर भी आप नर्स एज अ नर्स लग सकते हो अगर आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स की है। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेज, ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है और बहुत ही प्राउड वाली जॉब है। आर्म्ड फोर्सेज में हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेज में नर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे आर्म्ड फोर्सेज में डॉक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, वैसी नर्सेज के भी रिक्वायरमेंट रहती है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, यहाँ पर भी आपको आपकी एक गवर्नमेंट जॉब है जो आपको मिल सकती है। एक एग्जाम होता है नॉरसेट, और ये बहुत ही फेमस एग्जाम है दोस्तों। नॉरसेट से आपको एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिल सकती है। ये बहुत ही बढ़िया जॉब है, एकदम वाइट कॉलर जॉब है ना। आप सीधा एम्स के हॉस्पिटल के नर्सिंग डिपार्टमेंट के हेड हो गए। इनिशियली तो नहीं, लेकिन इनिशियली आपको जब आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे तो ये एक इक्वलेंट पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है जो आपको एक नंबर वाइट कॉलर जॉब है। तो ये ऑप्शन है। अच्छा, इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक ऑप्शन सीमित हैं, पर ये पॉपुलर ऑप्शन है। अच्छा, अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आप एज अ नर्स लग सकते हो प्राइवेट हॉस्पिटल में। जैसे टाटा रतन टाटा जी का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, टीएमएच, वो बहुत पूरे इंडिया में फेमस है, आपको सबको पता है। सबसे पहले और टाटा जी को याद किया तो सबसे पहले टाटा जी को विनम्र हमारी अभी से ही श्रद्धांजलि है। हमने पहले भी दी थी, अभी से फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमारे टाटा जी बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। भूषण साइंस की टीम की तरफ से टाटा जी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। दूसरी बात, जैसे जमशेदपुर में उनका हॉस्पिटल है टाटा का, और माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मुंबई में उनके कैंसर हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे। मुंबई में हॉस्पिटल है। अच्छा, मुंबई में एक और हॉस्पिटल है, लीलावती हॉस्पिटल, है ना। ये बहुत बड़े हॉस्पिटल्स है। ये जो चेन्स है दोस्तों बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स की, यहाँ पे आपके प्रमोशंस अच्छे होंगे प्राइवेट में भी। अगर आप लगते हो तो आप फिर एनजीओ में भी काम कर सकते हो। अगर आप एक कुछ प्राइवेट एनजीओस अच्छे होते हैं जो बहुत साल से चल रहे हैं, है ना। एनजीओ सब अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ प्राइवेट एनजीओस जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट, जिन जिन जो बहुत बहुत टाइम से चल रहे हैं, वो आपको अच्छा भी पे कर सकते हैं। अच्छा, आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद मेरे जैसे टीचर भी बन सकते हो। जैसे मैं टीचर हूँ, इस चैनल में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, वैसे आप लोग बीएससी नर्सिंग करने के बाद बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम में एज अ टीचर भी लग सकते हो। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम किसी प्रोफेसर में, या फिर ऐसे कोचिंग में भी आप टीचिंग कर सकते हो। जैसे हमारी भूषण साइंस में अपन नर्सिंग के कोर्सेज आपके लिए लाते हैं, ऐसे प्राइवेट जगह भी आप ऐसा कोचिंग कर सकते हो, या फिर आप खुद का भी खोल सकते हो ऑनलाइन, है ना। ये आपके ऑप्शंस हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। और ये जो दोस्तों ऑप्शंस हैं ना, ये बहुत कॉमन ऑप्शंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर ये कॉमन ऑप्शंस हैं जिसमें करियर की स्टेबिलिटी जल्दी आपको मिलेगी, ठीक। अच्छा, इसके बाद दोस्तों, अगर आप आउट ऑफ इंडिया नर्स बनना चाहते हैं तो कनाडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, अगर आप यहाँ पर जाते हैं और आपका जो कॉलेज था वो आईएनसी से अप्रूव्ड था, तो आपकी डिग्री की मान्यता यहाँ भी होगी। आप आउट ऑफ इंडिया भी एज अ नर्स काम कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको बाहर सेटल होना है। किन्हीं की इच्छा रहती है, किन्हीं स्टूडेंट्स की, कि सर हमको इंडिया में नहीं बाहर ही सेटल होना है ना। बाहर की चीज़ें अपने को ज़्यादा समझ आती हैं, इंडिया भी समझ आ रहा है, लेकिन बाहर सर ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लोग बाहर भी इन 7 कंट्रीज़ में सेटल हो सकते हो, अगर आपका कॉलेज, बशर्ते आपका कॉलेज क्या हो, आईएनसी से अप्रूव्ड, और वो कॉलेज की मान्यता यहाँ पर होनी चाहिए। वो भी आपको एक बार चेक करनी पड़ेगी। ये अपॉर्चुनिटीज़ आउट ऑफ इंडिया भी रहती हैं। अच्छा, मैं अब आपको कुछ, अगर आपको स्टेट लेवल का कुछ एग्जाम देना है तो मैं आपको उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि कौन सा एग्जाम क्या होता है और उसको कौन कंडक्ट करता है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको कंडक्ट करता है छत्तीसगढ़ व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल। उत्तर प्रदेश में यूपी सीनेट करके एक एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, और इसको कंडक्ट करती है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। दोस्तों, मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ ना आपको, एक चीज समझिएगा, ये जो है ये आपका उसका नाम है, किसका, एंट्रेंस टेस्ट का नाम है, और ये कंडक्टिंग बॉडी है जो ब्रैकेट में। तो ऐसे मैंने आपको सारे आने वाले स्टेट्स के बारे में जानकारी दूंगा, तो थोड़ा इत्मीनान से समझते चलिएगा। बिहार में एक एग्जाम होता है बीसीईसी, इसको कंडक्ट करता है बीसीईसी बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। राजस्थान में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको कंडक्ट करता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। उसके बाद अगर अपन और आगे चले तो पंजाब में होता है पंजाब पैरामेडिकल
मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जिसको कंडक्ट कराने वाली बॉडी है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। उत्तराखंड में भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका जिसको कंडक्ट कराती है हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये वहीं की यूनिवर्सिटी है। आसाम में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको कंडक्ट कराती है श्रीमद शंकरादेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, यहाँ पर भी स्टेट लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है। महाराष्ट्र में दोस्तों MST CT करके एक टेस्ट होता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसको कंडक्ट कराती है महाराष्ट्र की सेट सेल, है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में भी अलग से अपना एक एंट्रेंस टेस्ट लेता है जिसका ये जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक बोर्ड है, ये उसको कंडक्ट कराता है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलें तो उड़ीसा में भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको कंडक्ट डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ कराती है, DOH। यहाँ पर डायरेक्ट कंडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ही आ जाता है, वो खुद ही बीच में आ जाती है ना। MP में मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है जिसको कंडक्ट कराता है MP एम्प्लॉयज बोर्ड, MP का खुद का एक एम्प्लॉय का बोर्ड है, वो इसको कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन को। वेस्ट बंगाल में भी एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं JENPAS UG। JENPAS का फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर नर्सिंग पैरामेडिकल एंड अप्लाइड साइंसेज। ये भी अंडर ग्रेजुएट का टेस्ट होगा, वो आपको करेगा, PG वाला आपको नहीं देना है। वापिस बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म जो है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर नर्सिंग पैरामेडिकल एंड अप्लाइड साइंसेज। थोड़ा लिखने का सेंस उल्टा है उनका, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए उसका फुल फॉर्म सीधा है, ठीक है। ये UG मतलब अंडर ग्रेजुएट। अच्छा, हरियाणा में भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको कंडक्ट कराती है PGIMS रोहतक, ये यूनिवर्सिटी है ना। उसके बाद दोस्तों झारखंड में भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो कंडक्ट उसको कराता है। कर्नाटका में KSET होता है, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसको कंडक्ट कराती है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो दोस्तों ये 15 स्टेट्स के बारे में आपको जानकारी दे दी, जो मोटा मोटा ये 15 स्टेट्स में एग्जाम होता है। अच्छा, गुजरात में आपको बता दूं कि नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, ऐसे भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। पर ये जो 15 जो स्टेट्स मैंने आपको बताया ये बहुत ही फेमस है, और इनसे ना कर्नाटका में कॉलेज भी अच्छे हैं, राजस्थान में भी कॉलेज बहुत हैं, यूपी में तो बहुत कॉलेज हैं, तो इन सब का ही क्रेज ज़्यादा है। तो अगर आप इन सिटी में से कहीं हैं तो आप ये सारे स्टेट लेवल का एग्जाम दे के BSc नर्सिंग कोर्स क्रैक कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम तो सेंट्रल लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, तो दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली, हमारे ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, ये एक एग्जाम कंडक्ट कराता है BSc नर्सिंग का। इसमें ना हमारे इंडिया में 27 एम्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 18 एम्स में ही BSc नर्सिंग का क्या है कोर्स अवेलेबल है। तो इन आप 18 एम्स से सिर्फ एक एग्जाम देके 18 में से किसी एक एम्स में आप जा सकते हो, और बहुत ही बढ़िया एग्जाम है और बहुत ही अच्छी लाइफ है एम्स में। 4 साल की एम्स की लाइफ भी बहुत अच्छी है और इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा है। दूसरा इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम जो कंडक्ट कराता है, वो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये चंडीगढ़ में, ये सर चंडीगढ़ में, और ये भी एक BSc नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट कराता है। अच्छा, जिपमर भी आपका एक पौंडीचेरी में, ये भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, ये भी BSc नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट लेता है। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि BSc नर्सिंग यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए नहीं है। एम्स में बॉयज़ का एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, वो बॉयज़ के लिए। अच्छा, कहीं कहीं ना आपको ये तो इसको तो बारे में पता होगा नीट UG के बारे में, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दूं, नीट UG से अपन MBBS की डिग्री में एंट्रेंस लेते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और ये डॉक्टर बनने का एंट्रेंस टेस्ट होता है। दोस्तों कहीं किसी स्टेट्स में ना आपके नीट के स्कोर से भी BSc नर्सिंग में एंट्रेंस होता है ना। काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं है, सबको क्या लगता है कि BSc नर्सिंग एंट्रेंस से ही BSc नर्सिंग में होता है, नहीं। किसी स्टेट्स में आपके नीट की UG काउंसलिंग से पहले BSc नर्सिंग की एक अलग से काउंसलिंग होती है नीट के बेसिस पे, नीट के स्कोर के बेसिस पे। तो वहाँ पे भी अगर आप नीट दिए और आपने किसी और स्टेट का एग्जाम नहीं दिया है, तो नीट के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, एंट्रेंस ले सकते हो BSc नर्सिंग कोर्स में। MBBS में नहीं, MBBS में तो होता ही है, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ। अच्छा, लास्ट में आपको बता दूं सर कि सिलेबस क्या होता है। दोस्तों 11th 12th की आपको NCERT के अलावा बाहर कुछ नहीं आता है, 1 आध 2 4 5 10 टॉपिक बाहर आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अच्छा दोस्तों, सारे स्टेट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सारे स्टेट्स में और सारे सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो क्या रहेगा आपका मैंडेटरी रहेगा,
मतलब आपको ये जो है इसको तो पढ़ना ही है, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं 3। अब कुछ कुछ स्टेट्स में क्या होता है, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है, तो ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में ना 5 आते हैं, लेकिन बिहार में ये सिर्फ 3 आते हैं, है ना। सिमिलरली आपका उत्तर प्रदेश में 5 आते हैं, बिहार में 3 आते हैं, राजस्थान में सिर्फ 12th आता है, 11th आता ही नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, लेकिन जहां पर आपको ये दोनों भी रहेगा वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड मिला के, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो हर एग्जाम के लिए मैंडेटरी है। हर एग्जाम के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो, है ना। इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल बताया एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, बीएससी नर्सिंग होता क्या है। जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्जाम अगर आप 2025 का टारगेट कर ही रहे हैं तो हमारे पास एम्स के बैच ऑलरेडी हैं, और हमारे पास दोस्तों महाराष्ट्र के बैचेस, उत्तराखंड का बैच, पंजाब के लिए एक बैच है, जम्मू कश्मीर हरियाणा वालों के लिए भी बैच है, और अगर आप आगे चलें तो राजस्थान के लिए सर, छत्तीसगढ़ के लिए, बिहार झारखंड के लिए, उत्तराखंड एवं अन्य राज्य के लिए, इन सब के लिए हमारे पास बैचेस हैं। और इसका प्राइस है 899। अगर आपको सारे बैचेस का प्राइस है क्या सर 899, अगर आपको 899 भी महंगा लग रहा है और आप चाहते हैं सर थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाए, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, DULANI डुलानी। कोड यूज़ करने के बाद आपको क्या मिलेगा सर, फ्लैट 10% ऑफ, फ्लैट आपको मिलेगा 10% ऑफ। और कोर्स की आपको अगर डिटेल बता दूं तो कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, फुल सिलेबस कंप्लीशन, PYQ वीकली, चैप्टर वाइज, माइनर, मेजर, फुल लेंथ, मॉडल पेपर सब आपको मिलने वाला है। लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग, 3000 प्लस MCQ भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि बीएससी नर्सिंग मेरे को करना चाहिए, तो आप भूषण साइंस से जुड़ के बीएससी नर्सिंग का बैच का कोर्स परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, हेल्पफुल हुआ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए आप भूषण साइंस के साथ बने रहिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।